नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों को लेकर, विविध पक्षों को लेकर इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हिंदी साहित्य में जो दलित विमर्श है, वो दलित विमर्श के एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं और वह नया टॉपिक है कि हिंद जो दलित रचनाएँ हैं, वो रचनाएँ कौन-कौन सी किन रचनाकारों के माध्यम से रची गई हैं, उसका एक क्रमबद्ध स्वरूप में हम यहाँ पर आप सबके समक्ष रखेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन-सी रचना सबसे पहले लिखी गई है तथा किस रचना को पहली रचना अ, घोषित करने में महती भूमिका निभाई गई है। तो इस क्रम में हम एक-एक बिंदु को देखते हैं तथा जो दलित साहित्य है उनमें जो विविध विधाओं में रचनाएँ की जा रही हैं, वो विविध विधाएँ कौन-सी हैं, उसको भी हम भली प्रकार यहाँ देखेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम दलित कविताओं पर बात करते हैं कि जो दलित कविताएँ हैं, वो कौन-सी हैं? इस दौर में जो प्रारंभिक दलित कविताएँ हैं, उन दलित कविताओं पर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हीराडोम का आता है। हीराडोम इस क्रम में सबसे पहले कवि के तौर पर ठहरते हैं, जिनकी एक कविता है अछूत की शिकायत, जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसी कारण इस कविता को न केवल दलित साहित्य के अंतर्गत पहली कविता का दर्जा मिलता है, बल्कि हीरा डोम को भी पहले दलित कवि के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद बिहारी लाल हरित की अछूतों का पैगंबर तथा चमार हूँ मैं, जो 1975 में प्रकाशित हुई थी, वो रखी जाती है। इसके बाद मनसाराम विद्रोही की जो दलित कविता है, वो दलित पचासा, इसका प्रकाशन 1989 में हुआ था। अब हम कुछ आधुनिक दलित काव्य कृतियों पर बात करेंगे और एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कवि की कविताएँ शामिल की जाती हैं या काव्य कृति उनकी कौन-सी है। इसमें पहला नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का आता है। इनकी कविता है जो काव्य कृति है वो सदियों का संताप, 1989 में प्रकाशित हुई थी। बस बहुत हो चुका, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ था। इसके बाद मोहनदास नैमिषारण्य, इनकी काव्य कृति है सफ़र एक बयान, जो 1989 में प्रकाशित हुई थी और आग का आंदोलन, जो 2000 में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात सूरजपाल चौहान, इनकी जो काव्य कृति है वो है प्रयास, जो 1994 में प्रकाशित हुई। क्यों विश्वास करूं, 2004 में। कब होगी वह भोर, वह दिन जरूर आएगा, ये 2014 में प्रकाशित हुई थी। दयानंद बटोही की जो रचनाएं हैं, जो काव्य कृतियां हैं, वो है यातना की आंखें, युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर। सुशीला टाकभौरे इस ओर महती एक काव्य कृति जो कवित्री हैं और उनकी कुछ काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। स्वाति बूंद और खारे मोती, जो 1993 में प्रकाशित हुई थी। यह तभी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज। परमानंद राम की एक काव्य कृति है एकलव्य, जो 2013 में प्रकाशित हुई थी। सीलबोधी की जो काव्य कृति है वो है कोलार जल रहा है, 2013 में ये भी प्रकाशित हुई थी। कर्मशील भारती की जो काव्य कृति है वो है कलम को दर्द कहने दो, यह 2000 में प्रकाशित हुई थी। सोहनपाल सुमनाक्षर की काव्य कृति सिंधु घाटी बोल रही है। इसके बाद शिवराज सिंह बेचैन की जो काव्य कृति है वो है नई फसल, क्रौच हूँ मैं भोर के अंधेरे में। तत्पश्चात कमल भारती की जो काव्य कृति है तुम्हारी निष्ठा क्या होती। एन सिंह की काव्य कृति है दर्द के दस्तावेज तथा सतह से उड़ते हुए। कुसुम वियोगी जो एक दलित साहित्यकार हैं, दलित रचनाकार हैं, उनकी जो काव्य कृति है वह है टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी की काव्य कृति है द्वार पर दस्तक। रजनी तिलक की जो काव्य कृति है वो है करोड़ों पदचाप, हवा सी बेचैन युवतियाँ।
सीवी भारती की जो काव्य कृति है वो है आक्रोश। मनोज सोनकर की काव्य कृति है गजलगंध, जो 2001 में प्रकाशित हुई थी। जयप्रकाश कर्दम की जो काव्य कृति है वो है गंगा नहीं घर में, 1997 में इसका प्रकाशन हुआ था। बस्तियों से बाहर तथा तिनका तिनका आग। अनीता भारती की जो काव्य कृति है वो है रुखसाना का घर, 2016 में प्रकाशित हुआ था। मलखान सिंह की काव्य कृति है सुनो ब्राह्मण, जिसका प्रकाशन 1995 में किया गया था, तथा इन्हीं की काव्य कृति है ज्वालामुखी के मुहाने से, जिसका प्रकाशन 2016 में हुआ था। काव्य कर्मानंद आर्य की काव्य कृति है अयोध्या से मगहर, जिसका प्रकाशन 2016 में हुआ था। सुदेश तन्वर की जो काव्य कृति है वो रात के इस शहर में, जिसका प्रकाशन 1991 में हुआ था, और नियति नहीं यह मेरी, जिसका प्रकाशन 1999 में किया गया था। इसके बाद जो कवि का नाम आता है वो है इश्क कुमार गंगानिया। इनकी काव्य कृति है हार नहीं मानूंगा। चूंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आधुनिक युग के जो दलित कवियों में पहला स्थान हीरा डोम का आता है। इसके बाद अछूतानंद का भी नाम लिया जाता है। दलित विमर्शकारों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को ही हिंदी की प्रथम दलित कविता के रूप में स्थान दिया है। तो ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम कुछ प्रमुख कहानियों पर आते हैं, जो कहानियाँ दलित जनजीवन को लेकर, दलित स्थितियों को लेकर, दलित परिवेश को लेकर, दलित चेतना को लेकर रची गई हैं। इन कहानियों में यह काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है कि किस कहानी को पहली कहानी माना जाए। तो यदि प्रकाशन काल की दृष्टि से देखा जाए तो वचनबद्ध जो सतीश की कहानी है वो पहले ठहरती है। इसी क्रम में उन्हें उनकी जो कहानी है वचनबद्ध, उसे पहली कहानी माना जाता भी है। तो ये वचनबद्ध जो कहानी है, जिसके जो जो रचनाकार हैं वो सतीश हैं, यह मुक्ति स्मारिका पत्रिका है, उसी में यह प्रकाशित हुई थी। इसके बाद सुख सबसे बड़ा सुख, जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ था, ये कथालोक में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार मोहनदास नैमिषराय हैं। इसके बाद जो कहानी रखी जाती है वह है अंधेरे बस्ती में। इसका प्रकाशन 1980 में किया गया था, जो निर्णायक भीम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो प्रकाशन की दृष्टि से पहली कहानी ठहरती है वह है वचनबद्ध, जो सतीश की है। तो इसलिए वचनबद्ध को पहली कहानी होने का दर्जा प्राप्त है। अब कुछ प्रमुख दलित कहानी संग्रहों को देख लेते हैं और कुछ इसमें प्रसिद्ध कहानियां भी रखी गई हैं। तो वे कहानियां कौन कौन सी हैं या कहानी संग्रह कौन से हैं? इसमें पहला नाम आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इनकी जो कहानी संग्रह है वह है सलाम, जो 2000 में प्रकाशित हुई, घुसपैठी ये 2003 में प्रकाशित हुई, और छतरी जो 2013 में प्रकाशित हुई। ये 3 कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां, जिसमें 25 चौका 150, सलाम, बैल की खाल, प्रमोशन इत्यादि। मोहनदास नैमिषराय की कहानी संग्रह है आवाज़ें, हमारा जवाब, जो 2015 में प्रकाशित हुआ था, दलित कहानियां, जो 2015 में प्रकाशित हुई। जयप्रकाश कर्दम की खरोंच, जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। सूरजपाल चौहान की जो कहानी संग्रह है हैरी कब आएगा, जो 1999 में प्रकाशित हुआ था। नया ब्राह्मण, जिसका प्रकाशन 2000 में किया गया था। धोखा 2011 में प्रकाशित हुई थी। तथा इनके द्वारा लिखी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिसमें साजिश, अछूत का दिया और अहिल्या, ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो है दयानंद बटोही। इनकी कहानी संग्रह है सुरंग, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद कफनखोर, कुसुम वियोगी की जो कहानी संग्रह है वो 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन की जो कहानी है वो अस्थियों के अक्षर तथा शोध प्रबंध। अजय नावरिया की जो कहानी संग्रह है वो है पटकथा तथा अन्य कहानियाँ। 5 कहानियाँ, जो 2011 में प्रकाशित हुई थी। तथा इनकी अंतिम कहानी संग्रह है वो यस सर, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार सुशीला टाक भौरे की जो कहानी संग्रह है वह अनुभूति के घेरे।
टूटता वहम तथा संघर्ष। रूपनारायण सोनकर की जो कहानी संग्रह है वह है जहरीली जड़ें तथा आंग्ल, जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। किशन पाल परख की जो कहानी संग्रह है वह है पथेरा, जो 2013 में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार पूनम तुषामड़ की जो कहानी संग्रह है मेले में लड़की, वह प्रकाशन 2013 में किया गया था। सत्य प्रकाश की जो कहानी है रक्त बीज और शायरन, इसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। HR हरनोट की जो कहानी है दारोश तथा अन्य कहानियां, इसका प्रकाशन 2001 में हुआ। शत्रुघ्न कुमार की जो कहानी संग्रह है वह है हिस्से की रोटी, जिसका प्रकाशन 2001 में हुआ। विपिन कुमार की जो कहानी संग्रह है वह है कंधा, बिवाइयाँ, नींव की पहली ईंट। कावेरी की जो कहानी संग्रह है वह है द्रोणाचार्य एक नहीं, इसका प्रकाशन 1996 में हुआ था। रजत रानी मीनू का कहानी संग्रह हम कौन हैं, इसका प्रकाशन 2012 में किया गया था। अगली जो रचनाकार या कहानीकार हैं वह है अनीता भारती, जिनकी कहानी एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, इसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। रजनी दिशोदिया की कहानी है चरपाई। रत्न कुमार संभारिया जो है उनकी कहानी है हुकुम की दुग्गी, काल तथा अन्य कहानियां, खेत तथा अन्य कहानियां, दलित समाज और कहानियां। इस क्रम में अंतिम जो कहानीकार है वो है सूरज बड़त्या। इनकी कहानी है कॉमरेड का बक्सा, जो 2013 में प्रकाशित हुआ था। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो वचनबद्ध है, जो जिसके रचनाकार सतीश हैं, जिसका प्रकाशन काल 1975 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से यह कहानी दलित साहित्य की प्रथम कहानी के रूप में गौरवान्वित होती है या स्थान दिया जाता है। अब हम कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं, जो कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो इस क्रम में दलित साहित्य के अंतर्गत रखे जाते हैं या दलित साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। इनमें पहला नाम मोहनदास नैमिषराय का आता है। इनके उपन्यासिक कृतियां हैं क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, आज बाजार बंद है, जख्म हमारे, महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, गया में एक अदद दलित। इनका प्रकाशन काल भी द्रष्टव्य है। इसी क्रम में प्रेम कपाड़िया की जो उपन्यासिक कृति है वो मिट्टी की सौगंध, जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ था। जयप्रकाश करदम की जो कहानी है वो छप्पर, जिसका प्रकाशन 1994 में हुआ। फिर करुणा और शमशान का रहस्य। इसी प्रकार सत्य प्रकाश की जो कहानी औपन्यासिक कृति है वह है जस तस भई सवेर, 1998 में। अजय नावरिया का जो औपन्यासिक कृति है वह है उधर के लोग, जिसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। विपिन बिहारी हैं, उनका कहानी जो औपन्यासिक कृतियां हैं वो है बोझ, मुक्ति, मरोड़, हमलावर, अपने भी। ये अलग अलग जो औपन्यासिक कृतियां जो उन्होंने रची है वो दिखाई पड़ती हैं। इसी तरीके से कैलाश चंद चौहान की जो औपन्यासिक कृति है वो है भंवर, जो 2013 में प्रकाशित हुआ था। के नाथ की जो औपन्यासिक कृति है वो पलायन 2006 में प्रकाशित हुआ। और गांव का कुआं, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ। MR हरनोट की जो औपन्यासिक कृति है वो है हिडिम्बा, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ। तथा सुशीला टाक भौरे की जो औपन्यासिक कृति है वह है तुम्हें बदलना ही होगा। तो इस प्रकार से औपन्यासिक कृतियों का जो एक स्वरूप देखने को मिलता है वो अलग अलग रचनाकारों की कृतियों में देखने को मिलता है, अलग अलग रचनाकारों की। तो उन रचनाकारों को हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं। अब हम कुछ नाटकों को देखते हैं जो दलित नाटकें हैं। उन नाटकों में कौन से नाटक या और कौन से नाटककार हैं, इनको हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें पहला नाम माता प्रसाद का आता है। माता प्रसाद के लिखे नाटक हैं धर्म के नाम पर धोखा, अछूत का बेटा, तड़प मुक्ति की, प्रतिशोध, धर्म परिवर्तन तथा अंतहीन बेड़िया। इस क्रम में दूसरा नाम मोहनदास नैमिषराय का, जिनके नाटक हैं अदालतनामा, हेलो कॉमरेड, जिसका प्रथम संस्करण 2001 में प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा संस्करण 2016 में प्रकाशित हुआ था।
अगला नाटक है इनका हिंदी रेडियो नाटक, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ। सुशीला टाक भौरे की जो नाट्य कृतियां हैं वो है रंग और व्यंग तथा नंगा सत्य। रूप नारायण सोनकर की नाट्य कृति है विषधर, रहस्य, डिप्टी कलेक्ट्री, छायावाती तथा महानायक। रत्न कुमार सांभरिया की नाट्य कृति है बीमा, यह एक एकांकी है। दूसरी जो नाट्य कृति है वो है समाज की नाक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो नाट्य कृति है दो चेहरे, यह 2012 में प्रकाशित हुई थी। इस क्रम में अगले जो नाटककार हैं वो कर्मशील भारती, इनकी नाट्य कृति है फांसी। इस प्रकार से हम कुछ नाट्य कृतियों को देख पाए और यह जान पाए कि कौन कौन सी नाट्य कृति किस किस नाटककार की है। अब हम कुछ प्रमुख आत्मकथाओं पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी आत्मकथा किसकी है। क्योंकि यहाँ एक द्वंद्व की स्थिति है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है वो पहले है या मोहनदास नैमिषराय की जो आत्मकथा है वो पहले है। तो हम दोनों में यदि प्रकाशन काल की दृष्टि से गौर करें तो मोहनदास नैमिषराय की जो आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है, उसका जो पहला भाग है वो 1996 में प्रकाशित हो चुका था। जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकृति जूठन का पहला भाग है वो 1997 में प्रकाशित हुआ था। तो इस दृष्टि से मोहनदास नैमिषराय की जो आत्मकृति है अपने अपने पिंजरे, वो पहले ठहरता है और वही दलित साहित्य या दलित आत्मकथाओं में पहला स्थान ग्रहण करता है। तो इस दुविधा को हमें दूर करना चाहिए। तो अब हम एक एक जो रचनाकार है आत्मकथाकार हैं उनकी आत्मकथाओं को देखते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकृति है वह है जूठन, जिसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1997 में तथा दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1990 में। दूसरे जो रचनाकार हैं जो आत्मकथाकार हैं वो हैं मोहनदास नैमिषराय, जिनकी आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, जिसका पहला भाग 1996 में प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा भाग 2000 में प्रकाशित हुआ था। इनकी दूसरी आत्मकृति है वो है रंग कितने संग मेरे, इसका प्रकाशन 2018 में हुआ। अगले जो आत्मकथाकार हैं वो हैं सूरजपाल चौहान, जिनकी आत्मकृति है वो है तिरस्कृत, जो है 2002 में प्रकाशित हुई। दूसरी जो आत्मकृति है वह संतप्त, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ। अगले आत्मकथाकार हैं D.R. जाटो, जिनकी आत्मकृति है मेरा सफर मेरा मंजिल, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ। माता प्रसाद की जो आत्मकृति है झोपड़ी से राजभवन तथा दलित राज्यपाल की संघर्ष यात्रा। झोपड़ी से राजभवन का प्रकाशन काल 2002 में हुआ। शिवराज सिंह बेचैन की जो आत्मकृति है वो है बेवक्त गुजर गया माली, इसका प्रकाशन 2006 में प्रकाशित हुआ तथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, इसका प्रकाशन 2009 में हुआ। अगले जो आत्मकथाकार हैं वो है रमाशंकर आर्य, इनकी जो आत्मकृति है वो है घुटन, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। रूप नारायण सोनकर की आत्मकृति है नागफनी, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ। मेरे जीवन की बाइबिल इन्हीं की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 में ही हुआ था। डॉक्टर धर्मवीर की जो आत्मकथा है वो मेरी पत्नी और भेड़िए, इसका प्रकाशन 2009 में हुआ था। तुलसीराम की जो आत्मकृति है वो है मुर्दहिया, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ तथा मणिकर्णिका, जिसका प्रकाशन 2013 में किया गया था। सुशीला टाक भौरे की जो आत्मकथा है वह है एक अनपढ़ कहानी और दूसरा है शिकंजे का दर्द, जो 2011 में प्रकाशित किया गया था। दयानंद वटोही की आत्मकृति है वो अपमान का दर्द। रजनी तिलक की आत्मकृति है अपनी जमी अपना आसमां, जिसका प्रकाशन 2018 में किया गया था। कावेरी की जो कावेरी हैं उनकी आत्मकथा है टुकड़ा टुकड़ा जीवन, जिसका प्रकाशन 2018 में हुआ था। इस क्रम में जो अंतिम जो आत्मकथाकार हैं वो हैं कौशल पवार, और कौशल पवार की जो आत्मकृति है वो है बवंडरों के बीच, जिसका प्रकाशन 2021 में हुआ था। तो पहली जो दलित महिला आत्मकथाकार हैं वो है कौशल्या वैशंत्री, जिनकी आत्मकथा है दोहरी अभिशाप, जिसका प्रकाशन काल दर्ज नहीं है
तो इस तरीके से पहली आत्मकथाकार महिला आत्मकथाकार के रूप में ये जानी जाती हैं। कुछ प्रमुख आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं, उन आलोचनात्मक ग्रंथों को देख लेते हैं और उनके जो रचनाकार हैं, जो आलोचक हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। इस क्रम में माता प्रसाद का नाम पहले आता है। माता प्रसाद की जो आलोचना कृति है वो है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा। ये 1993 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे आलोचक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी आलोचना कृति है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2001 में प्रकाशित हुआ था। और मुख्य धारा और दलित साहित्य, जिसका प्रकाशन 2009 में किया गया था। जयप्रकाश करदम की जो आलोचना कृति है जाति एक विमर्श, जिसका प्रकाशन 1999 में, तथा दलित साहित्य एवं चिंतन समकालीन परिदृश्य में। तो ये दो कृतियां जयप्रकाश करदम की हैं। अगले जो आलोचक हैं वो हैं मोहनदास नैमिषारण्य। इनकी आलोचना कृति है भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास। दूसरी जो कृति है वो दलित उत्पीड़न की परंपरा और वर्तमान, हिंदी दलित साहित्य। अगली कृति है भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, जो 4 भागों में प्रकाशित है। यह 2013 में प्रकाशित किया गया था। सूरजपाल चौहान की जो आलोचना कृति है वो है समकालीन हिंदी दलित साहित्य एक विचार विमर्श, जिसका प्रकाशन 2017 में किया गया था। डॉक्टर धर्मवीर की जो आलोचना कृति है वह है प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। इस क्रम में शिवराज सिंह बेचैन का नाम आता है और शिवराज सिंह बेचैन की जो आलोचना कृति है वह है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव तथा उत्तर सदी के दलित कथा साहित्य में दलित विमर्श, जिसका प्रकाशन 2013 में किया गया था। इस क्रम में कमल भारती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कमल भारती एक दलित आलोचक विचारक हैं। इनकी आलोचना कृति है दलित विमर्श की भूमिका, दलित चिंतन में इस्लाम, लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल, कांसीराम के 2 चेहरे, संत रैदास एक विश्लेषण, दलित धर्म की अवधारणा, दलित साहित्य और विमर्श के आलोचक। शिवराज सिंह बेचैन की एक और कृति है उत्तर सदी में दलित कथा साहित्य में दलित विमर्श। तेज सिंह की जो आलोचना कृति है वो है आज का दलित साहित्य, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ था। रजनी तिलक की जो आलोचना कृति है वह है भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, तथा दूसरी कृति है समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन, जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। इसके बाद रजत रानी मीनू की जो आलोचना कृति है वह है अस्मिता मूलक विमर्श और दलित साहित्य। तो इस तरीके से हम कुछ प्रमुख जो आलोचक हैं उनको देख पाते हैं। इस क्रम में कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिन्होंने दलित आलोचना पर काफ़ी गहरी पैठ या विचारधारा को व्यक्त किया है। इसमें देवेंद्र चौबे का नाम आता है, जिनकी आलोचना कृति है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बजरंग बिहारी तिवारी की जो आलोचना कृति है वो भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन। इस क्रम में मुकेश मिरोठा का नाम भी अग्रणीय है, जिनकी आलोचना कृति है दलित विमर्श दशा और दिशा। सुशीला टाक भौरे की जो आलोचना कृति है वह है दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी की जो आलोचना कृति है वह है दलित साहित्य एक रचना और विचार, तथा रत्न कुमार सांभरिया की जो आलोचना कृति है वह है मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज। तो इस तरीके से दलित साहित्य के जो विविध स्वरूप हैं, विविध जो